हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बताया था इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन के आज हम मेन पार्ट्स के बारे में आपको बताएंगे। मेन पार्ट्स का मतलब है आप ये समझें कि कोई इंजन कैसे ताकत कैसे शक्ति प्राप्त करता है, उसमें मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। देखो, इंजन के जो होते हैं पार्ट्स, वैसे मुख्य पार्ट्स सभी मेन ही होते हैं। जैसे आज किसी आदमी को देखते हो, एक हाथ कट जाता है तो आदमी अच्छे से दूसरे हाथ से काम चला लेता है। एक आंख फूट जाती है, काम चला लेता है, पैर टूट जाता है, काम चला लेता है। कहने का मतलब ये है कि इंसान अगर अंग भंग हो करके भी अपना काम चला लेता है, लेकिन इंजन एक ऐसा मशीन है जिसका प्रत्येक पार्ट मुख्य और अहम होता है, क्योंकि बिना किसी पार्ट के मुख्य होने का, आपको जैसे ये दिखाई दे रहा होगा, ये इंजन का मॉडल है, आपको दिखाएं। जैसे ये फ्लाई व्हील है, अगर ये ना हो तो इंजन चल नहीं सकता। ये जैसे कैमशाफ्ट है, पिस्टन है, ये ऊपर नीचे हो रहा है, जैसे ये कैमशाफ्ट पिस्टन, इसमें पिस्टन नहीं होगा तो इंजन नहीं चलेगा। इसमें अगर प्रेशर पाइप भी नहीं है तो भी इंजन नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें प्रत्येक पार्ट क्या है, मुख्य होते हैं। लेकिन फिर भी मेन पार्ट, कई मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर हेड है, सिलेंडर ब्लॉक है, पिस्टन है, कनेक्टिंग रोड है, क्रैंकशाफ्ट है, कैमशाफ्ट है, फ्लाई व्हील है और वाल्व टेपेट्स इत्यादि। आज हम सारे पार्टों के बारे में, क्योंकि इंजन को स्टार्ट करने से पहले, इंजन को चालू करने से पहले आपको एक व्याख्या बताई गई थी कि इंटरनल कंबशन इंजन, जिसके अंदर आग जला करके और शक्ति प्राप्त की जाती है। अब उसके अंदर आग कैसे जलाया जाता है, तो उस आग को जलाने के लिए कुछ मुख्य पार्ट्स होते हैं, क्योंकि मुख्य पार्ट्स ना हो तो आग नहीं जलाया जाता। जैसे आपको बताया था कि 3 चीजें मुख्य होती हैं आग जलाने के लिए। पहला होता है ऑक्सीजन, दूसरा होता है फ्यूल और तीसरा होता है हीट। अगर इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो आग क्या है, नहीं जलेगा। इसके देखो मुख्य पार्टों में से सबसे पहले है सिलेंडर। ये सिलेंडर, जैसा कि सिलेंडर ये है, आपको बोर्ड पे ये सिलेंडर दिखाया जाएगा। ये क्या है, सिलेंडर। इसको अपन बोलते हैं सिलेंडर। ये सिलेंडर एक ब्लॉक होता है, इसको सिलेंडर ब्लॉक बोलते हैं। ब्लॉक के अंदर फिट किया जाता है। इसका कार्य होता है कि ये पिस्टन को ऊपर नीचे की गति अपने अंदर ऊपर नीचे की गति करवाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर एक पिस्टन होता है। ये पिस्टन, जैसे ये है, ये पिस्टन है, इसके अंदर ये रिंगें लगी हैं ताकि कंबशन हो, उसको आने वाला चार्ज है उसको नीचे नहीं जाने दे दहन चैम्बर में। ये पिस्टन पिन है और ये यहां से आपको ये कनेक्टिंग रोड नजर आएगा। ये कनेक्टिंग रोड है, ये कनेक्टिंग रोड है। ये जो कनेक्टिंग रोड है, ये कनेक्टिंग रोड है, ये 2 चीजों को जोड़ता है। जैसे ऊपर से पिस्टन को ये जो पिस्टन है आप देख रहे हैं ऊपर जा रहा है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पिस्टन है, ये ऊपर जा रहा है और यहां जो ये लगा है कनेक्टिंग रोड है, क्योंकि ये कटो मॉडल है,
आपको दिखाया जा रहा है कि इसके अंदर ये जो है ये पिन है, यहां पिस्टन पिन के अंदर ये पिस्टन पिन, ये है पिस्टन पिन। इस पिस्टन पिन के द्वारा कनेक्टिंग रोड को क्या है, जोड़ा जाता है। इस पिस्टन पिन को कनेक्टिंग के रोड के द्वारा जोड़ा जाता है। कनेक्टिंग रोड का यहां माध्यम इस क्रैंक शाफ्ट से होता है। यहां एक क्रैंक शाफ्ट होता है, ये क्रैंक शाफ्ट है, एक बांका सा, यानी थोड़ा सा यहां आपको क्रैंक शाफ्ट का थोड़ा चित्र बना के अगर दिखाऊं तो क्रैंक शाफ्ट का जो डायग्राम है ये है, थोड़ा देखने समझने की कोशिश करें। इसका थोड़ा यहाँ से यहाँ मिलाएं और ये जो है यहाँ से लें और इसको मिलाएं। ये कनेक्टिंग रोड का, जैसे ये इसकी सीध में ही जाएगा और यहाँ से एक आगे लग जाता है अपना पुली इत्यादि, और यहाँ से ये नट होता है, यहाँ चूड़ियाँ होती हैं, जैसे इसके ऊपर ये डेबरी है, ये कसा जाता है, ये डेबरी इसके ऊपर कसा जाता है, इसको डोंग नट बोलते हैं, इसको डोंग नट, ये डोंग नट ऊपर कस दिया जाता है। पीछे इसके फ्लाई व्हील रहता है, ये क्या रहता है, इसके फ्लाई व्हील रहता है जो ऊर्जा का भंडारण करता है, जो ऊर्जा को भंडारण करता है। ये फ्लाई व्हील है, यहाँ से नटों के द्वारा कस दिया जाता है। अब कहने का मतलब ये जो है इसको अपन बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट। ये कनेक्टिंग रोड क्रैंकशाफ्ट के यहां जुड़ी रहती है, यहां आकर के ये जुड़ जाता है। कटर मॉडल यहां से ऊपर से आपको जो दिखाई दे रहा है ये है, और यहां से ये ऐसे मूव करता है, यानी ये घूम के आता है ऐसे और ऐसे मूव करता है, ये घूमता है, ये रोटरी मोशन में होता है, ये रेसिप्रोकेटिव गति में होता है, यानी ये ऊपर नीचे घूमता है। जब ऊपर नीचे घूमता है तो यहाँ प्रेशर पड़ता है, तो जैसे ये घूमेगा, जैसे मैं आपको दिखाऊं कि देखो जैसे ही यहाँ इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो ये यहाँ वेट लगे होते हैं, ये वेट हैं इसका संतुलन बनाए रखने के लिए। ये यहाँ से फ्रंट में देखें तो ऐसे नजर आएंगे ये वेट, ये जो वेट हैं ये आपका जो दिखाई देने का फ्रंट में ये ऐसे दिखाई देंगे, लेकिन सामने से अगर इनको देखें, सामने से अगर इनको देखें तो ये वेट ऐसे नजर आता है, ये ऐसे गोल गोल टाइप में होते हैं ऐसे, जैसे ये देखो ये आपको दिखाया गया। तो ये वेट्स हैं। अच्छा, इनका दिखाने के लिए देखो ये ऐसे दिखाए जाते हैं। तो इसका मुख्य मतलब ये हो गया कि ये क्रैंकशाफ्ट हो गया और क्रैंकशाफ्ट दिखाई दे रहा है, ये हो गया क्रैंकशाफ्ट। दिखाई तो अभी नहीं दे रहा क्योंकि थोड़ा सा समझ लेना, बार बार देखना। क्रैंकशाफ्ट के बाद में ये होता है, यहाँ आ जाता है ये फ्लाई व्हील, जैसे ही ये चलता है और इसका चलने के बाद ये नीचे आता है तो ये घूम जाता है, और ये घूमने से ये फ्लाई व्हील घूम जाता है, और फ्लाई व्हील घूमने से यहाँ एक कैमशाफ्ट होता है, इसके साथ में गियर लगा होता है। यहाँ मैंने आपको बताया कि गियर लगा होता है, ये गियर लगा होता है, और उस गियर के ऊपर क्या है, थ्रेड से ये गियर है, और इस गियर के द्वारा यहाँ एक कैमशाफ्ट लगाया जाता है। इसके साथ में ये यहाँ बनाया था, इसके साथ में एक कैमशाफ्ट बना होता है, जैसे मैं यहाँ बनाऊंगा कैमशाफ्ट, ये है आपका, देखो
ये कैमशाफ्ट, कैमशाफ्ट के आगे का देखो हिस्सा, ये दो केम्स होते हैं, इसके ऊपर दो केम्स होते हैं, ये केम लोब होता है और ये कैमशाफ्ट है पूरा, ये कैमशाफ्ट है, इसका नाम है कैमशाफ्ट। ये केम लोब होते हैं दोस्तों, इसके ऊपर एक इंजन के अंदर दो केम लोब होते हैं, दो केम लोब होते हैं, एक इनलेट वालों को उठाने के लिए, एक एग्जॉस्ट वालों को उठाने के लिए। अब इंजन के मुख्य पार्टों में आपका एक सिलेंडर हो गया, एक पिस्टन हो गया, पिस्टन सिलेंडर के अंदर घूमता है, क्रैंकशाफ्ट हो गया, ये गियर हो गए, दो गियर होते हैं इसके, एक क्रैंक गियर होता है, एक केम गियर होता है। ये क्रैंक गियर और केम गियर यहाँ इसके ऊपर चढ़े होते हैं, जैसे आपको दिखाया है, इसके ऊपर चढ़े होते हैं, ये केम गियर है। इस केम गियर का और इसका संपर्क रहता है, जैसे ये मिलेंगे तो ये घूमेगा तो इसके ऊपर एक टेपपेट लगा होता है, यहाँ ये टेपपेट लगा होता है, जैसे ये माने आप, ये टेपपेट लगा होता है, इसके अंदर पुश रोड ऊपर चलता है तो इसको बोलते हैं टेपपेट। टेपपेट रोड जैसे ये है, देखो यहां से थोड़ा सा देखने के प्रयास करेंगे। ये कैमशाफ्ट है, थोड़ा यहां देखें, ये क्रैंकशाफ्ट का गियर हो गया, ये कैमशाफ्ट का गियर हो गया। जैसे ही क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट घूमता है, देखो यहां से, तो ये जैसे इसको मैं घुमाता हूं, देखो कैमशाफ्ट का घुमाया तो आगे क्रैंकशाफ्ट का घूम रहा है कि नहीं घूम रहा। तो देखो इसमें दो गियर होते हैं, इस गियर के द्वारा छोटे वाले गियर जो क्रैंकशाफ्ट के साथ जुड़ा रहता है, उसके साथ में कैमशाफ्ट का गियर जुड़ा रहता है। अब ये कैमशाफ्ट का जो गियर है वो जैसे ही घूमेगा, इसके ऊपर एक केम लूब होती है, मैं यहां से दिखा नहीं सकता, शायद नीचे से देखें जब क्लासें लगेंगी या बड़े इंजनों में आपको दिखाएंगे खोल करके। तो इसके ऊपर एक केम लूब होता है, ये केम लूब होता है, ये ऊपर जाता है तो ये जो टेपपेट है इसको ऊपर की ओर पुश करता है, ऊपर की ओर पुश करता है, इसलिए इसका नाम देखो, ये जो ऊपर की ओर पुश करता है ना, ये ऊपर की ओर पुश करता है, इसलिए ये जैसे ये है यहाँ, ये ऊपर की ओर पुश करता है। देखो आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा, मैं घूमेगा तो ये ऊपर की ओर पुश करता है, तो ये टेपपेट है और ये पुश रोड है, ये ऊपर की ओर जाएंगी तो वाल्व को खोलेंगे ऐसे, फिर ये नीचे आएगा तो ये इसको धक्का मारेगा ऐसे, और ऐसे इसको ऊपर नीचे होगा, जैसे ये ऊपर हुआ तो ये वाल्व का यहाँ स्प्रिंग है, वाल्व स्प्रिंग, ये थोड़ा देखने की कोशिश करें, ये वाल्व स्प्रिंग है, ये क्लोज हो जाएगी और नीचे से क्या है, ये वाल्व खुल जाएगा। देखो ये वाल्व क्या है, जैसे ही धक्का मारेगा तो ये वाल्व देखो खुल गया और ये बंद हो गया, ये खुल गया बंद हो गया। ऐसे ही वाल्वों को ऑपरेट करने के लिए टेपपेट रोड का प्रयोग में लिया जाता है, जो कि कैमशाफ्ट के ऊपर रखी होती है। जैसे ही क्रैंकशाफ्ट चलता है तो कैमशाफ्ट चलता है, और कैमशाफ्ट चलता है तो केम लोब लगे होते हैं उसके ऊपर, उस केम लोब के द्वारा टेपपेट ऊपर नीचे होता है, और टेपपेट है, टेपपेट के बाद में और यहाँ टेपपेट के ऊपर पुश रोड लगी होती है, यानी ये टेपपेट है, ये जैसे अपना ये केम हो गया, ये केम हो गया, और केम का ऊपरी हिस्सा, ये ऊपरी हिस्सा है ये, इसके ऊपर मान लो ये हो गया यहाँ टेपपेट, ये हो गया टेपपेट, और टेपपेट के बाद में यहाँ हो गया पुश रोड, ये पुश रोड हो गया। ये पुश रोड यहाँ रोकर होता है, यहाँ एक रोकर होता है, और उस रोकर को क्या करता है, ये दबा, ये रोकर होता है यहाँ, यहाँ एडजस्टिंग नट, यहाँ क्या है, एडजस्टिंग नट है जो कि एडजस्ट,
तो ये है। फिर यहाँ वाल्व लगा होता है। अब यहाँ दो वाल्व लगे होते हैं। उस वाल्व को दबाने के लिए, यानी वाल्व है, ये वाल्व है, इस वाल्व का, ये वाल्व है, इस वाल्व को दबाने के लिए यहां सिलेंडर आ ही गया। ये सिलेंडर, ये वाल्व यहां लगते हैं, ये वाल्व यहां लगते हैं, इस सिलेंडर के अंदर लगते हैं। दो वाल्व होते हैं, दो वाल्व होते हैं। क्या होते हैं? दो वाल्व होते हैं। एक वाल्व का जो नाम होता है, जैसे आप इसको लें, क्योंकि ये हमेशा इधर साइड का होता है, उसको आप ज्यादा से ज्यादा एग्जॉस्ट माने, आपका थोड़ा सा फायदा रहेगा। बाकी देखो किसी को कैसे ही पढ़ाते हैं या समझते हैं तो कोई सा भी हो, तो इसको इनलेट वाल्व बोलते हैं, इनलेट वाल्व। ये इनलेट वाल्व हो गया। तो ये कौन सा हो गया? ये एग्जॉस्ट वाल्व हो गया, एग्जॉस्ट वाल्व, ये एग्जॉस्ट वाल्व। अब देखो इस इंजन के अंदर, कोई भी इंजन है उसके अंदर दो वाल्व होते हैं, एक इनलेट वाल्व होता है, एक एग्जॉस्ट वाल्व होता है। अब वाल्वों का काम क्या होता है कि जैसे ही पिस्टन ऊपर जाता है तो जली हुई गैसों को बाहर निकाल देता है। यहां एक मनीफोल्ड लगा होता है, यहां एक एग्जॉस्ट मनीफोल्ड लगा होता है और यहां एक इनलेट मनीफोल्ड लगा होता है। ये दो मनीफोल्ड लगे होते हैं, यानी हवा को अंदर आने के लिए और हवा का बाहर निकलने के लिए। यहां से तो हवा बाहर निकलता है और यहां से हवा क्या है? अंदर दाखिल होता है। तो इसमें दो वाल्व लगाए जाते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि जैसे ही पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर जाता है तो ये स्ट्रोक होते हैं भैया। क्या अब आपको स्ट्रोक कल पढ़ाएंगे, जैसे अगली जो वीडियो होगी उसमें स्ट्रोक पढ़ाएंगे, सभी अच्छे से पढ़ना। लेकिन सबसे पहले इंजन में ताकत कैसे प्राप्त होता है, इंजन कैसे ताकत प्राप्त करता है, इंजन को हम ऐसे ये कैसे दौड़ता रहता है, कैसे हम इसका काम में लेते हैं, इसके लिए समझने से पहले इन पार्टों को समझना होता है। ये इसके इंजन के क्या होते हैं? मुख्य पार्ट्स होते हैं। जैसे सारे पार्ट्स आपको तकरीबन बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सारे पार्ट्स इसके ऊपर भी समझाएंगे और एक एक पार्ट का थोड़ा बताने की भी कोशिश करेंगे। देखो जैसे ये है, ये फ्लाई व्हील क्रैंकशाफ्ट के साथ में लगा रहता है, और दूसरी ओर ये जो गियर है, ये गियर, दो गियर है। मैंने आपको बताया था कि कैमशाफ्ट इसके पीछे है, इसी के साथ में इसके पीछे कैमशाफ्ट है। ये कैमशाफ्ट गियर है और ये क्रैंकशाफ्ट गियर है। ये क्रैंकशाफ्ट गियर हो गया, ये कैमशाफ्ट गियर हो गया। ये जो है पिस्टन है, पिस्टन सिलेंडर के अंदर क्या करता है? ऊपर नीचे घूमता है। ऐसे देखो ये घूम रहा, जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये घूम रहा, जैसे ऊपर जाएगा और जब नीचे आएगा तो ये इनलेट वाल्व खुल जाता है। ये देखो इनलेट है, ये एग्जॉस्ट वाल्व है, एग्जॉस्ट। यहां एयर क्लीनर लगा होता है। ये जो मनीफोल्ड है, यहां इसके ऊपर एक एयर क्लीनर लगा होता है। एयर क्लीनर का मतलब होता है एयर को शुद्ध करता है, यानी हवा को शुद्ध कर लेता है। सॉरी, इसके ऊपर एक एयर क्लीनर लगा दिया जाता है। एयर क्लीनर लगाने के बाद यहां से हवा सिलेंडर हेड से होती हुई, यानी ये जो वाल्व है ना, इनलेट वाल्व, जैसे ये इनलेट वाल्व, इसमें हवा इस वाल्व के द्वारा इस मनीफोल्ड को बंद खोलने और बंद करने का वाल्व काम करता है। ये वाल्व ये चाहे तो हवा को अंदर आने दे, ये चाहे तो अंदर नहीं आने दे, बंद भी कर ले, क्योंकि ये इसके सुराख के ऊपर रहता है। देखो खुलता और बंद होता है। ये देखो थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, ये खुलता है और साइड ये अभी देखो, ये देखो खुलता है और बंद होता है। तो ये मनीफोल्ड है, यहाँ हवा इसके अंदर जाता है सिलेंडर में। अच्छा, यहां होता है कंबसन चेंबर। ये क्या है? कंबसन चेंबर, ये है कंबसन चेंबर। यहां आग जलता है भैया,
क्या होता है, यहां आग जलता है। तो सर्वप्रथम आपने देखा कि ये एक सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन है जो कि ऊपर नीचे घूमता है। इस सिलेंडर को धारण करने के लिए एक सिलेंडर ब्लॉक होता है। सिलेंडर ब्लॉक, जैसे यहां एक छोटा सा डायग्राम बना के मैं आपको दिखाऊं तो ये होता है सिलेंडर ब्लॉक। देखो ये हो गया सिलेंडर, ये किसके अंदर है सिलेंडर, ये है सिलेंडर ब्लॉक के। यहां एक आप देखो ब्लॉक, ये है ब्लॉक, ये है ब्लॉक। इस सिलेंडर ब्लॉक को ये जकड़े रहता है, वैसे ये सिलेंडर ऐसे गोल होता है, तो ये भी ऐसे से कुछ होता है। देखो ऐसे से हाफ काट के दिखाया है, तो इसके अंदर यहाँ खांचे से होते हैं। देखो ये यहाँ से खांचे से होते हैं, पानी के, कोई भी हवा के, रेडिएटर के। तो यहाँ से पानी है ना, ये पानी का वाटर जैकेट बना होता है। यहाँ पानी के वाटर जैकेट बने होते हैं। देखो यहाँ पानी आता रहता है और इसके चारों ओर ये वाटर जैकेट रहती है ताकि ये गर्म ना हो। और इसके अंदर चलता है पिस्टन, इसके अंदर क्या चलता है, पिस्टन चलता है। तो ये जो पिस्टन हो गया, तो ये है, इसके ऊपर आप सिलेंडर हेड लगाएंगे। इसके ऊपर सिलेंडर हेड, जैसे कि ये है, ऐसे ही ऊपर सिलेंडर हेड चला जाएगा। ये सिलेंडर हेड हो गया है, ये सिलेंडर हेड, इसके ऊपर सिलेंडर हेड। तो ये सिलेंडर हेड, इसके अंदर वाल्व लगे होते हैं लोग, इसके अंदर यहाँ वाल्व दिखेंगे और यहाँ इसके अंदर ही अंदर आएंगे। और एक वाल्व यहाँ लग गया, एक वाल्व है इसके अंदर ही अंदर यहाँ। यानी वाल्व कहाँ फिटेड किए जाते हैं, सिलेंडर हेड में फिट किए जाते हैं, सिलेंडर हेड में। ये सिलेंडर हेड है। वाल्व कहाँ फिट किए जाते हैं, जैसे ये वाल्व इसके अंदर दो लगे हैं, ये वाल्व दो लगे हैं, ये कहाँ फिट किए जाते हैं, सिलेंडर। ये जो यहाँ मनीफोल्ड भी लगा होता है, ये मनीफोल्ड भी क्या है, इसके अंदर ही लगा होता है। किसमें लगा होता है, सिलेंडर हेड में लगा होता है दोस्तों। इसके सिलेंडर हेड के बहुत कार्य हैं, मैं आपको आगे सिलेंडर हेड का अलग से, सिलेंडर ब्लॉक का अलग से। यहां लगा होता है रोकर आरंभ असेंबली, ये होता है रोकर आरंभ असेंबली। जैसे ये है रोकर, देखो यहां दिखाने की कोशिश किया है। ये रोकर एक रोकर शाफ्ट है, इस शाफ्ट के ऊपर एक चिड़िया सा है, देखो चिड़ी। जैसे इसको ऊपर दबाएंगे तो यहां से मैं घूम करके ये नीचे क्यों, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे क्यों आएगा। ऐसे ही जैसे देखो ये पुश रोड है, यहां से पुश करोगे तो ये नीचे गई ना, ये देखो ऐसे। तो इसको कैम शाफ्ट ऊपर नीचे करता रहता है, कैम शाफ्ट इसको ऊपर नीचे करेगा तो ये वाल्व देखो खुलने की कोशिश करता है। ये देखो थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा क्योंकि व्यवस्था ऐसा सा है, डिजिटल तो सिस्टम है नहीं, आपको थोड़ा दिखा, लेकिन फिर भी आपको ये डेमो दिखाता हुआ मैं थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो सिलेंडर ब्लॉक है, इसको ब्लॉक बोलते हैं, सिलेंडर ब्लॉक है। इस सिलेंडर ब्लॉक के अंदर ये सिलेंडर, इसका नाम ही सिलेंडर ब्लॉक, यानी इसका हार्ट होता है, ये मुख्य हृदय। इसके अंदर अपना भी यही है, हाँ, जो छाती है इसके अंदर अपने फेफड़े होते हैं, ऐसे इसके अंदर ये मुख्य जो इसका हेड, ये ब्लॉक, उस ब्लॉक के अंदर ये सिलेंडर फिट हुआ और इस सिलेंडर के अंदर पिस्टन। अब ये पिस्टन ऊपर नीचे चलता है, जैसे ही पिस्टन नीचे आता है तो ये वाल्व खुल जाता है। ये क्या है, इनलेट वाल्व खुल जाता है और इनलेट वाल्व जैसे ही खुलता है तो हवा इसके अंदर दाखिल हो जाती है। ये जो कंबसन चेंबर लिखा है ना, ये जैसे जाता है तो सिलेंडर में ये पिस्टन नीचे आ जाता है। ये पिस्टन है वो यहाँ होता है और जब जैसे ये टीडीसी से बीडीसी यानी टॉप डेड सेंटर से, ये जो टॉप डेड सेंटर है यहाँ से चलता है ये, और ये नीचे यहाँ तक आता है, तो इसको टीडीसी बोलते हैं, इसको बीडीसी बोलते हैं। तो यहां तक आता है तो ये सिलेंडर खाली सा नहीं नजर आता क्या, इसमें हवा भर लेता है, यानी प्योर हवा। या फिर पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल इंजन है तो इसमें क्या भर लेता है, एयर फ्यूल मिक्सचर, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया।
अगर पेट्रोल इंजन है तो इसके अंदर एयर फ्यूल मिक्सचर भर लेता है, अगर डीजल इंजन है तो ये क्या भर लेता है, इसके अंदर प्योर हवा भर लेता है। उस दौरान ये वाल्व जैसे ही ये नीचे आएगा तो ये वाल्व क्या हो जाता है, क्लोज, पहले से ये दूसरा वाल्व क्या रहता है, बंद। ये 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन में समझाएंगे। जैसे ही पिस्टन नीचे जाता है और दूसरे में आता है तो यहां कंप्रेस करता है, और कंप्रेस करने के बाद यहां हीट पैदा हो जाती है। उस दौरान अगर डीजल इंजन है तो यहां इंजेक्टर लगा होता है। यहां क्या लगा होता है, इंजेक्टर। ये इंजेक्टर क्या कर लेता है, यहां स्प्रे मारता है, यहां क्या मार देता है, स्प्रे मार देता है। ये है इंजेक्टर, ये इंजेक्टर, ये मैं प्रेशर पाइप का इंजेक्टर दिखाऊं आपको, देखो। ये होता है फ्यूल पंप, FIP बोलते हैं, फ्यूल इंजेक्शन पंप। देखो ये FIP होता है। इस FIP से जैसे कैमशाफ्ट चलता है तो ये FIP भी चलता है। ये कैमशाफ्ट घूमेगा तो इसके साथ में ये FIP घूमेगा, फ्यूल इंजेक्शन पंप। और जैसे ही ये पिस्टन ऊपर आएगा, कंबस्शन बनेगा, वहां से ये इंजेक्टर के द्वारा, देखो ये है मेन पाइप, आपको ये पाइप दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है पता नहीं, तो ये पाइप है। इस पाइप के द्वारा यहां इंजेक्टर लगा होता है, देखो। इस इंजेक्टर के द्वारा ये जो इंजेक्टर है, ये इंजेक्टर यहां स्प्रे करा देता है। इसके बीच में यहां आया हुआ है, ये इंजेक्टर यहां लगाया या फिटेड किया है। ये हेड है, यहाँ हेड है, हरा दिखाई दे रहा है। यहां जाकर के ये क्या करा देता है, स्प्रे करा देता है। स्प्रे करा देता है तो पहले से हवा था, हीट था, और स्प्रे कर दिया, यानी फ्यूल, तो आग लग गया। आग लग गया, धमाका हुआ। धमाका होता है जैसे ही पिस्टन नीचे आया और अपने को ताकत। ऐसे ही अगर 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर अगर स्पार्क, ये तो था इंजेक्टर, ये तो क्या था, इंजेक्टर था। इसका नाम आप लिखेंगे इंजेक्टर। ये FIP की ओर लाइन चली जाती है, प्रेशर पाइप लाइन होती है। अब यहां अगर पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल इंजन के अंदर इसके स्थान पे आप इंजेक्टर भी लगा सकते हो। ये इंजेक्टर है, ये है, ये इतना बॉडी में लग जाता है, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाना पड़ेगा उसको। ये और यहाँ एक चिन्ह लगता है ऊपर, और वो चिन्ह जो होता है ये स्पार्क लगता है। इसको स्पार्क प्लग बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पार्क प्लग। ये स्पार्क प्लग होता है। अगर पेट्रोल इंजन है, अपना पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग का प्रयोग में लिया जाता है। अगर डीजल इंजन है तो इंजेक्टर का प्रयोग। बाकी सब सिस्टम यही रहेंगे, बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो यही पार्ट रहेंगे। आपका डीजल इंजन है, इंजेक्टर लग जाएगा, पेट्रोल इंजन है तो आपके स्पार्क प्लग लग जाएगा। ठीक है, तो ये थे मुख्य मुख्य पार्ट। बाकी आगे इंजन जैसे पढ़ाते जाएंगे, जैसे यहाँ से देखो, मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ आपका अग्निशन कॉइल, यहाँ बैटरी से संबंध होता है इसका, ये भी कैमशाफ्ट के द्वारा चलता है। यहाँ स्पार्क प्लग लगा होता है, ये देखो स्पार्क प्लग। अगर पेट्रोल इंजन है तो यहाँ से एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर जाता है, सिलेंडर के अंदर चला जाता है, और जैसे ही इसके अंदर एयर फ्यूल मिक्सचर है तो यहाँ से ये देखो, ये तार, इस तार के द्वारा, बैटरी के द्वारा, यहाँ से बैटरी है इसके अंदर, और बैटरी के द्वारा यहाँ चिंगारी दे दी जाती है। और जैसे ही चिंगारी दे दी जाती है तो यहाँ क्या लग जाता है, आग लग जाता है। कहने का मतलब आज था इंटरनल कंबशन इंजन के मेन पार्ट्स। मेन पार्ट्सों में देखो तकरीबन सभी पार्ट्स आगे हैं। अंदरूनी पार्ट्स के बारे में आपको बताएं तो बहुत होते हैं, सभी पार्ट्स लेके चलें तो पार्ट्स चलेंगे पूरे साल, लेकिन मुख्य पार्ट्स आपके यही हैं। इसमें आपका इंजन का रह गया नीचे का भाग, जैसे पूरे इंजन में सिलेंडर हेड होता है,
आपको दिखाएं, ये सिलेंडर हेड होता है, सिलेंडर ब्लॉक होता है, क्रैंक केस होता है, ये संप होता है जिसके अंदर तेल डाला जाता है। क्रैंक केस होता है जिसमें क्रैंक शाफ्ट चलता है, ये क्रैंक शाफ्ट कैम शाफ्ट जिसके अंदर चलता है उसको क्रैंक केस बोलते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही ये पुश रोड हो गए, ये टेपेट हो गया, ये जो ये है ना, ये टेपेट हो गया, ये पुश रोड हो गया, ये स्पार्क प्लग हो गया, इंजेक्टर हो गया, रोकर आरंभ हो गया, ये रोकर आरंभ। यहाँ ये रोकर लगाया जाता है, जैसे ये रोकर या वाल्व को दबाने के लिए रोकर। ये प्रेशर पाइप हो गया, यहाँ से प्रेशर पाइप आता है और ये प्रेशर पाइप होता है। तो ये इंजन के मुख्य मुख्य पार्ट थे, ये आज आपको समाए। अगर समझ में आया हो तो, नहीं आया हो तो देख लेना, समझ में तकरीबन आ जाएगा। अब क्लास में जैसे ही चलेंगे प्रैक्टिकल तौर पे दिखाएंगे। आज का जो पार्ट था मैंने बोर्ड पे समझाना, लेकिन प्रैक्टिकली आज को आपको ये थोड़ा डेमो इंजन, ये अपने आईटी में डेमो इंजन हैं सारे। इस कारण से कल आपको इसी के ऊपर 4 स्ट्रोक इंजन समझाएंगे, 2 स्ट्रोक इंजन समझाएंगे, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में क्या अंतर है ये समझाएंगे। ये सारे के सारे पार्ट्स आगे काम में साथ साथ आते रहेंगे। जैसे जैसे इंजन चलता रहेगा आगे जाकर के एक एक पार्ट, जैसे वाल्व का अलग चैप्टर है, पिस्टन का अलग है, रिंगों का अलग है, सिलेंडर का अलग है, सिलेंडर हेड का अलग है, ब्लॉक का अलग है, कनेक्टिंग रोड का अलग है। तो ये अलग अलग व्याख्या होती जाएंगी, आप पढ़ते जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इनके इंजन के एक मेन मशीन है, ये कुछ चल पुर्जे हैं, कुछ अचल पुर्जों के समूह, जैसे मैंने प्रथम क्लास में बताया था। कुछ चल यानी चलने वाले पुर्जे हैं, ये चलने वाले, कुछ अचल पुर्जों के समूह के द्वारा हीट एनर्जी को मैकेनिक वर्क में बदला जाए उसे इंजन कहते हैं या हीट इंजन कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा मैंने बताया था आपको कि पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, इसके द्वारा जला करके शक्ति प्राप्त की जाती है। और इंजन के जो कंपोनेंट्स होते हैं, ये कंपोनेंट्स आपको बताए थे, इस कंपोनेंट्स के द्वारा, इन पार्टों के द्वारा अपने को ऊर्जा प्राप्त होती है। और उस ऊर्जा को हमने जैसे ही अपने को हीट ऊर्जा मिली, इसको मैकेनिक में बदल दिया, इसे बोलते हैं हीट इंजन। तो जाहिर है ये आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, थोड़ा देख लेना, किताब में देखना, एक एक शब्द दिया हुआ है, थोड़ा पढ़ना, जैसे समझ में आ जाएगा। और आगे रहेगा अगली क्लास जो होगी वीडियो, वो रहेगी 4 स्ट्रोक इंजन की, तो सभी देख लेना। आज का ये मुख्य है, क्योंकि अगर पार्ट ही नहीं आएंगे तो इंजन क्या है, ठीक है। तो ये मुख्य मुख्य पार्ट हैं, आपको समझाने का थोड़ा प्रयास किया, थोड़ा सा देख लेना। एक एक सिलेंडर का क्या काम होता है, पिस्टन का क्या होता है, कनेक्टिंग रोड आगे आते रहेंगे, लेकिन इसके मुख्य मुख्य काम मैंने आपको तकरीबन बता दिए हैं। ओके, सी यू।